आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित आज की दूसरी क्लास है और जो भी नया विद्यार्थी कोई भी जुड़ रहा है तो इस क्लास को एक बार आप पूरा जरूर देखें, आपको कुछ अच्छी बातें देखने को मिलेगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है माई नदी। माई नदी जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला की महन झील से होता है मध्य प्रदेश से, और राजस्थान में खादू गांव बांसवाड़ा से ये प्रवेश करती है और उसके बाद में ये गुजरात में चली जाती है। अंत में ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसका मतलब एक नहीं होगा। दूसरी सोम नदी, ये माई की सहायक नदी है। चंबल नदी, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। चंबल नदी जिसका उद्गम जाना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ से कोटा में, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर होती हुई इटावा के अंदर यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी, और यमुना आगे जाकर गंगा में मिल जाती है और गंगा आगे जाकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर आगे सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और साबरमती भी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, यानी कि अरब सागरीय अफा तंत्र का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। खारी नदी किस अफा तंत्र का अंग है? वह है अरब सागरीय आंतरिक अफा तंत्र। तो राजस्थान में खारी नदी 3 है और एक अरब सागरीय अफा तंत्र का भाग है। खारी नदी जिसका उद्गम स्थल शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से होता है और उसके बाद में जालोर के सायला के पास में लूणी नदी की सहायक नदी जवाई में मिल जाती है। कौन सी? खारी नदी। एक खारी नदी जो बंगाल की खाड़ी के अफा तंत्र का भाग है, जिसका उद्गम राजसमंद जिले के बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद जिले की बिजराल की पहाड़ियों से उद्गम होता है। उसके बाद में ये राजमहल टॉप में बनास नदी में मिल जाती है। इसका मतलब ये बंगाल की खाड़ी की अफा तंत्र की नदी हुई। एक नदी जो सांबर झील में गिरती है, डीडवाना कुचामन से होती हुई आती है, वह है आंतरिक अफा तंत्र की खाड़ी नदी। तो राजस्थान में 3 खाड़ी नदी है और एक अरब सागरीय अफा तंत्र का भाग है, एक बंगाल की खाड़ी की अफा तंत्र का भाग है और एक आंतरिक अफा तंत्र का भाग है। इसलिए आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। अगला क्वेश्चन, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफा तंत्र का भाग है? अब इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी की अफा तंत्र का भाग है। बिजराल की पहाड़ियां कहां है? राजसमंद में। वहां से ये निकलती है भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान के सापुरा के पास से होती हुई ये राजमहल टॉक में जाती है और राजमहल टॉक में बनास, डाई और खारी ये 3 त्रिवेणी संगम बनाते हैं और ये यहां से बनास नदी में मिल जाती है और बनास आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है जो कि रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, और उसके बाद में चंबल आगे जाकर यमुना में मिल जाती है और यमुना आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। अर्थात ये बंगाल की खाड़ी अफा तंत्र का भाग हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और एक है खारी नदी जो कि अरब सागरीय अफा तंत्र का भाग है, अभी मैंने बताया था, जिसका उद्गम होता है शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से, जो सिरोही से होती हुई जालोर में जाती है और जालोर में यानी कि जालोर में सायला नामक स्थान पर ये जवाई नदी में मिल जाती है और जवाई आगे जाकर लूणी में मिल जाती है और लूणी अपना जल अरब सागर में यानी कि कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। और एक खारी नदी
जो डीडवाना कुचामन के आसपास इसका उद्गम होता है और ये सांबर झील में गिर जाती है, और वो है आंतरिक अफा तंत्र की खारी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी जो किस अफा तंत्र का भाग है, तो आपका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी का। अगला क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। तो खारी नदी जिसका उद्गम राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियों से होता है, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, जो कि बनास की साइड। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? बनास केवल, लूणी एवं बनास दोनों, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। एक नदी शेरगांव की पहाड़ी सिरोही से उद्गम होती है, खारी नदी का उद्गम जो जालोर के सायला नामक स्थान से जवाई में मिलती है, और जवाई आगे जाकर लूणी में मिल जाती है, यानी कि ये अरब सागरीय अफा तंत्र का भाग हुआ। और एक बनास की साइड नदी खारी नदी जिसका उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और ये आगे जाकर राजमहल टोक में बनास नदी में मिल जाती है, और बनास आगे जाकर चंबल में, चंबल आगे जाकर यमुना में, और यमुना आगे जाकर गंगा में, और गंगा आगे जाकर बांग्लादेश के अंदर, दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अर्थात ये बंगाल की खाड़ी की अफा तंत्र का भाग हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। आसिंद, विजयनगर एवं हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा खारी नदी, जो इन आसिंद हो, विजयनगर हो, हुरडा, जो कि ये स्थान भीलवाड़ा में है, इनके पास से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। इसके अलावा कोठारी नदी जिसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, बेड़च नदी जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है, और बनास नदी जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी से सुमेलित नहीं है? जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। नागपाड़ जो कि अजमेर में है, जहां से लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है, बिल्कुल सही है। गोगुंदा की पहाड़ियां जहां से बेड़च नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। बिजराल की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, यह कथन गलत है, क्योंकि बिजराल की पहाड़ियों से जो कि राजसमंद में है, और जहां से खारी नदी का उद्गम होता है, और बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां कुमलगढ़ राजसमंद से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पहुंच जाती थी? तलवाड़ा, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या फोर्ट अब्बास? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। जब घग्गर नदी के अंदर बाढ़ आता है तो इसका अंतिम पानी फोर्ट अब्बास, बावलपुर, पाकिस्तान तक चला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अब घग्गर नदी जिसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां, कालका माता के मंदिर के पास से, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है, जो कि हिमालय से आने वाली राजस्थान में एकमात्र नदी कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी जिसके प्राचीन नाम प्राचीन सरस्वती के नाम से जानी जाती है, इसे द्वैस्वती नदी के नाम से जानी जाती है, इसे मर्थ नदी के नाम से जानी जाती है, ये नठ नदी के नाम से जानी जाती है, और इसे सोतर नदी के नाम से भी जानी जाती। कौन सी? घग्गर नदी, जिसके उपनाम है। घग्गर नदी जिसका अफवा तंत्र नाली कहा जाता है, राजस्थान में क्या कहा जाता है? नाली या पाट कहा जाता है। यानी कि घग्गर नदी का अफवा तंत्र जिसे राजस्थान में नाली या पाट कहते हैं। घग्गर नदी
जो हिमाचल प्रदेश से पंजाब हरियाणा होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के उत्तर दिशा से घग्गर नदी प्रवेश करती है। और घग्गर नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से ये राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और इस घग्गर नदी के किनारे तलवाड़ा झील का निर्माण होता है, तलवाड़ा नामक स्थान पर। और घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी कि एक सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा घग्गर नदी जो अफवाह तंत्र राजस्थान के अंदर है, एक तो हनुमानगढ़, एक गंगानगर, और एक नवीनतम जिलों में देखा जाए तो अनूपगढ़ के अंदर भी इसका अफवाह तंत्र है। यानी कि इन 3 जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। और जब इसमें पानी में उफान आता है ज्यादा, तो इसका अंतिम पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। और ये राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी मानी जाती। कौन सी? घग्गर नदी। और पाकिस्तान में इसे हगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हगरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, द्वैस्वती नदी आदि नामों से जाना जाता है। और घग्गर नदी का अफवाह तंत्र राजस्थान के हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और शाबी नदी जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होती है और जिसके किनारे, यानी कि शाबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी। और ये एक आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? चंबल नदी, माई नदी, घग्गर या कांतली? तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी, जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां कालका माता मंदिर के पास से इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब से हरियाणा और राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, उसका नाम है घग्गर नदी। और घग्गर नदी के अफवाह तंत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर घग्गर नदी। इसके अलावा कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ियां, रेवासा गांव, सिक्कर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये नीम का थाना होते हुए अंत में मंडरेला गांव, झुंझुनू के आसपास ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी? कांतली नदी। और राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा कांतली नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी। तो राजस्थान की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी। और राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की, तो आपका आंसर होगा कांतली नदी। जैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, लेकिन राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी तो आपका आंसर होगा बनास, क्योंकि वह राजस्थान में ही बहती है। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा बनास नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो आपका आंसर होगा चंबल नदी। तो इसी तरह राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी। और राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की कौन सी है? तो आपका आंसर होगा कांतली नदी। याद रखना। अगला क्वेश्चन, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है, वह निम्नलिखित 2 नदियों के निक्षेपण से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर और सतलज नदी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किस किस क्षेत्रों में देखा जाता है? सूरतगढ़, गंगानगर, बोरपाल या बड़ोपल जो कि हनुमानगढ़ में है, जो सेम की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित है, और मानेकथर जो कि हनुमानगढ़ में है, और खंडेला जो कि सीकर में है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, क्योंकि घग्गर नदी का अफवाह तंत्र केवल और केवल हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, न कि खंडेला सीकर में है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर और 1। इसके अलावा अनूपगढ़ याद रखना, अनूपगढ़ के अंदर भी आता है। अगला क्वेश्चन, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह है साबरमती, माजम, कांतली या सोम। तो इसका राइट आंसर होगा कांतली नदी, जो कि आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, जो कि किसी खुले महासागर के अंदर अपना जल नहीं गिराती है। तो इसका राइट आंसर होगा कांतली नदी। और कांतली नदी जिसका उद्गम स्थल खंडाला की पहाड़ियां, सीकर से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये नीम के थाने के पास से होती हुई अंत में झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव के आसपास में ये विलुप्त हो जाती है। और कांतली नदी का अफवाह तंत्र जिसे तोरावाटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। और कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? काकनी नदी, काकनी नदी या काकनी नदी या मसूरदी नदी के नाम से जाने वाली जैसलमेर में बहती है, जो जैसलमेर के कोटियारी गांव से इसका उद्गम होता है, और यह आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी मानी जाती है, और यह जैसलमेर में ही उद्गम होता है और जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। और यह जैसलमेर में बुझ झील का निर्माण करती है। तो बुझ झील कहां? जैसलमेर में। और जैसलमेर में बुझ झील का निर्माण कौन सी करती है? काकनी नदी करती है। और इसका राइट आंसर होगा कांतली नदी। और कांतली नदी के बेसिन के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से तोरावाटी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और बाणगंगा नदी जिसका उद्गम बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में भुज झील यानी कि भुज के तो यहां भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? घग्गर नदी, कांतली नदी या काकनीय नदी? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, काकनीय नदी, जो कि जैसलमेर के अंदर है, जहां पर भुज झील का निर्माण किया हुआ है। और बनास नदी जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? बनास नदी नहीं, काली, लूणी या काकनी नदी? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा काकनी नदी या काकनीय नदी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी विराट की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। काकनी नदी कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, नहीं। तो काकनी नदी का उद्गम तो जैसलमेर में होता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो मोरेल नदी, बाणगंगा नदी, काकनी नदी या ढूंढ नदी? इसका राइट आंसर होगा काकनी नदी, जो कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में बहती है, और ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, और आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, रूपारेल नदी का उद्गम होता है, तो इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियां, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, राजौरगढ़ की पहाड़ियां? तो इसका राइट आंसर होगा उदयनाथ की पहाड़ियां, अलवर, जहां से रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है, और इसे स्थानीय भाषा में वरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी
नहीं है। आंतरिक अफातंत्र की कौन सी नदी नहीं है? कांतली नदी आंतरिक अफातंत्र की नदी है। काकनी नदी जो कि आंतरिक अफातंत्र की नदी है। सागी नदी जो कि आंतरिक अफातंत्र की नदी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, क्योंकि सागी नदी का उद्गम स्थल जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में जालौर से होती हुई सांचौर में बहती हुई ये गांधव गांव के आसपास ये लूनी नदी में मिल जाती है। अर्थात ये अरब सागरीय अफातंत्र की नदी है। कौन सी? सागी नदी, न कि आंतरिक अफातंत्र की नदी है। और घग्गर नदी जो कि आंतरिक अफातंत्र की नदी है। अगला क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से है? साबी नदी, काकनी नदी, देखो एक थी सागी नदी जो कि लूनी की साइड नदी थी, और एक है साबी नदी जो कि एक आंतरिक अफातंत्र की नदी है। और यह साबी नदी जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम होता है, और इसके किनारे जोधपुरा यानी कि साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई। और सेवर की पहाड़ियों से जब जयपुर से इसका उद्गम होता है तो यह कोटपुतली, बहरोड होती हुई, अलवर होती हुई यह हरियाणा के मैदान में विलुप्त हो जाती है। अर्थात ये आंतरिक अफातंत्र की नदी मानी जाती है। कौन सी? साबी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकल कर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? माई नदी, पश्चिमी बनास नदी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पश्चिमी बनास नदी, जिसका उद्गम सिरोही जिले के अंदर सनवारा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये गुजरात के बनासकांठा जिले में ये प्रवेश करती है, और उसके बाद में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी बनास। और पश्चिमी बनास की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सुकली नदी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सुकली नदी जो कि पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। और साबरमती नदी जिसका उद्गम पदराला गांव की पहाड़ियां झाडोल उदयपुर से होता है, और उसके बाद में ये गुजरात में चली जाती है, साबरकांठा गुजरात में चली जाती है, और उसके बाद में ये खंभात की खाड़ी में चली जाती है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी मुख्यतः बहती है राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी या बाणगंगा नदी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, और कल हम लूनी नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कल फिर मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद।